हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में समझते हैं कि आपको रीवैल्यूएशन या रीअटेम्प्ट आइल्स में क्या देना चाहिए और आपके लिए क्या फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो को समझने के लिए आपको कुछ सेक्शन समझने पड़ेंगे और फिर अपने डिसीजन को रीवैल्यूएट करिए, रीथिंक करिए और फिर डिसाइड करिए कि क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है, किस में आपका स्कोर बढ़ेगा और किस में सबसे कम पैसे लगेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आप ये समझिए कि रीवैल्यूएशन आपको कब देना चाहिए। दो चीजें हैं इसमें। फर्स्टली, व्हेन यू हैव स्कोर्ड रियली बैड एंड यू आर ट्राइंग टू स्कोर हाफ अ बैंड मोर, विच मीन्स अगर मान लीजिए आपने 7 बैंड स्कोर करा है और आपका एम है 7.5 जाने का, तो आधा बैंड इंक्रीज करना है, राइट। इस केस में आप रीवैल्यूएशन सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप 7 पे है और आप 8.5 पे जाना चाहते हैं या 8 पे जाना चाहते हैं, तो ये बहुत नामुमकिन है। इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, इसलिए सिर्फ हाफ बैंड के लिए रीवैल्यूएशन पे भेजिए। दूसरी चीज, अगर आपका टेस्ट बहुत ही अच्छा हुआ हो और आपको चांसेस पता थे कि ज्यादा आएंगे लेकिन आपके कम आए, उस केस में रीवैल्यूएशन के लिए जाइए। और हमेशा लिसनिंग और रीडिंग के लिए कभी मत दीजिएगा, क्योंकि वहां पे आंसर्स फिक्स्ड है। एग्जामिनर की अपनी बायस नहीं है, उनके पास एक रिकॉर्डेड नंबर ऑफ आंसर्स आते हैं और उस पर बस वो टिक लगाते हैं। आप सिर्फ राइटिंग और स्पीकिंग, इन दो केसेस पे रीअटेम्प्ट के लिए रीवैल्यूएशन के लिए भेज सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर की बायस, उसकी ओपिनियंस, उसकी जजमेंट, उसकी खुद की ग्रामेटिकल एक्यूरेसी काम आती है। तो यहाँ पे आप किसी और एग्जामिनर के पास भेज सकते हैं। तो यहाँ पे आप किसी और एग्जामिनर को लूप इन कर सकते हैं कि रीवैल्यूएट करिए। तो ये दो केसेस है गाइस, अगर आप सेटिस्फाइड है इन दो कंडीशन से, तभी रीवैल्यूएशन का डिसीजन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन जो आपको खुद से पूछना चाहिए कि क्या स्टेप्स है रीवैल्यूएशन के लिए। अगर आपने अब डिसाइड कर ही लिया है, तो अब समझिए कि रीवैल्यूएशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको 1 से 1.5 महीने में ये डिसीजन लेना पड़ेगा, विच इज 4 to 6 वीक्स ओनली। ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, वरना आपका रिवैल्यूएशन कंसिडर नहीं होगा। तो जब आपने डिसीजन लिया है, आप आइल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। वहां पे एक फॉर्म आता है जो कहता है रीवैल्यूएशन या री इंक्वायरी के लिए डाउनलोड करिए। उस फॉर्म को डाउनलोड करिए, अपनी डिटेल्स भरिए, एक पासपोर्ट की फोटोकॉपी, ओरिजिनल आपका टेस्ट रिपोर्ट और साथ में आपकी फीस आप सबमिट करवाएंगे आइल्स के टेस्ट सेंटर पे, जहाँ पे आपने रिसेंटली टेस्ट दिया होगा। अब जब ये प्रोसेस हो गया है, तो आप 6 to 8 वीक्स तक वेट करिए, तब तक आपको रिजल्ट आ जाना चाहिए। और अगर आपका स्कोर बढ़ गया है, मान लीजिए हाफ बैंड या 1 बैंड से भी, इन दैट रेयर केस, तो आपको पूरी की पूरी फीस रिफंड होगी। ये एक फायदेमंद बात है, बट अगेन प्रोबेबिलिटी, अगर आपकी नहीं हुई तो आपका कोई पैसा रिफंड नहीं होगा और सारा पैसा वेस्ट जाएगा। इनफैक्ट आपका स्कोर भी इंक्रीज नहीं होगा। तो इस प्रोबेबिलिटी के साथ तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। लक अच्छी है तो गाइस हो जाएगा, नहीं है तो हो भी सकता है। ऐसे केसेस होते हैं जब उनको कोई आंसर नहीं मिलता है, उनका वही स्कोर रहता है। सो इस बेसिस पे जरूर डिसाइड करिए। तीसरी चीज, क्या फीस है हमारे रीवैल्यूएशन की। तो गाइज यहाँ पे हमें लगते हैं 11,650, जो तकरीबन तकरीबन आइल्स के रीअटेम्प्ट की भी होगी, विच इज लाइक हम 200-300 ऊपर नीचे लेके चलते हैं। सो गाइज, अब आपको फीस पता है, तो अब आप ये देखिए 2-3 हज़ार ऊपर ही हमारी आइल्स रीअटेम्प्ट की फीस होती है। तो क्या बेहतर है, आप री अटेम्प्ट ही दे 2-3 हज़ार रुपये और खर्च करके, जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी कि हाँ आपका बेटर स्कोर आ सकता है अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है। या आप पैसे बचा के अगेन रीवैल्यूएशन के लिए भेजना चाहते हैं और वहाँ पे बिल्कुल श्योरिटी नहीं है कि आपका बैंड बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी गाइस, इस केस में अगर आप इसी दोराहे पे है, इसी क्वेश्चन मार्क पे है कि क्या करना चाहिए, तो बेटर है आप 1 महीना 15 दिन और लीजिए और रीअटेम्प्ट करिए। एज अ आइल्स स्टूडेंट, इवन आई हैव डन द सेम गाइस। जब मुझे रिक्वायरमेंट थी, मेरे स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट थी, तो आई ऑलवेज सजेस्टेड देम टू गो फॉर अ रीअटेम्प्ट रादर देन रीवैल्यूएशन। सो इस डिस्कशन के एंड पे हमें एक और क्वेश्चन का आंसर मिलता है, इफ नॉट आई एम गोइंग फॉर आइल्स रीवैल्यूएशन, व्हाट टू डू। क्या करना चाहिए अगर आप रीवैल्यूएशन नहीं देना चाहते। तो आंसर है रीअटेम्प्ट करिए, टाइम लीजिए थोड़ा सा और अगेन प्रिपेयर करके एक और अटेम्प्ट दीजिए, क्योंकि आइल्स में आप साल में अराउंड 4 to 8 अटेम्प्ट दे सकते हैं, विच मीन्स आपके पास इतना बैंड है, इतना बैंड विड्थ है कि आप वापस से प्रिपेयर करके एग्जाम दे पाएंगे। सो गाइज, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।